आपको बताएं कि हमजा शहबाज इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त खिताब कर रहे थे। उनको नामजद किया गया था वज़ीर आला पंजाब के लिए, लेकिन वो हार चुके हैं। 159 वोट उनको मिले हैं और 27 वोट का हमने फर्क देखा। सही चलेंगे, मैं आपको सोच करता हूँ, आप सोचेंगे हम भी आपसे पूरा ताउन करेंगे। लेकिन इस तरह अगर आवाजें आएंगी तो फिर उसका भरपूर मुकाबला करना भी हम जानते हैं। मैं बैठ जाता हूँ, आप बात कर रहे। खामोशी, जरा खामोशी रखें। नाज़रीन आपको आगाह करें, नहीं ना बोलें जी आप। बिल्कुल जनाब स्पीकर, बोलने खामोशी से। मैं अपने मौजूद ख़वातीनों हज़रात से जो हाउस की तरफ बैठे, मैं हमेशा जो है हमजा शहबाज खिताब कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी सच्चा जारिया है कि अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन वाले दिन अल्लाह ताला को सबसे प्यारा अमल क्या होगा? तो आप फरमाए कि अच्छे अखलाक। यही सवाल 3 मरतबा अल्लाह के नबी से पूछा गया। तो मेहरबानी फरमाए मैं जो भी बात करूंगा अखलाक के दायरे में रह के करूंगा। सियासत है, जमहूरियत है, हक राय का सबको इजहार करना चाहिए, तो मेहरबानी करके तहम्मुल से बात सुने। मैं भी आपकी बात तहम्मुल से सुनूंगा। और आरटीएस बैठ गया और फिर इलेक्शन कमीशन के एक बड़े आला अफसर ने कहा कि जी उसका ट्रायल नहीं हुआ था। जनाब स्पीकर, 71 साल हो गए पाकिस्तान को, जमहूरियत। आपको बताएं कि हमजा शहबाज इस वक्त असेंबली में खिताब कर रहे हैं, वो अपना इजहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज जो है मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई है। मैं खुद वोट कास्ट करने के लिए करीबन 5:30 बजे गया और लंबी कतारें थी और हमने दरखास्त की और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि 1 घंटा पोलिंग से बढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अपना जो है जो लोग अंदर हैं उनको वोट पोल करने देना तो दूर की बात। 6 बजे के बाद मुझे कॉल होना शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के पोलिंग एजेंट को अंदर बंद कर दिया गया है और जो रिजल्ट मांगता है उसको कच्ची पक्की पर रिजल्ट दिया जा रहा है। तो कौन आज पूछती है? ये सवाल बड़ा चुपता हुआ सवाल है। वक्त का हुक्म ये है कि जनाब स्पीकर, वक्त जैसा नहीं रहता। वक्त पलटे खाता है, कभी ऐवान के ऊपर कोई और होता है, कभी कोई और होता है। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान को, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने इल्फे रुकवाई कि हम आजाद वतन में जा रहे हैं, लुटे पुटे काफिले ट्रेनों में कत्ल आम हुआ। तो इस दिन के लिए नहीं कि आज 71 साल बाद भी जब इंतखाबात हो रहे हैं तो सिर्फ एक जमात से बाकी सारी जमातें, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, सिंध की, एक ही बात कह रही है कि धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई। और एक सियासी वर्कर के नाते जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो जीत की खुशी इस धांधली के शोर में बहुत मांग पड़ गई है। आज पाकिस्तानी कौम जवाब मांगती। 36 ऐसी हल्के हैं जहां पर जो विक्ट्री मार्जिन है वो कैंसिल वोट से कहीं ज्यादा। हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा। 36 घंटे तक पंजाब के दूर ताजा इलाकों के रिजल्ट अगले 5-6 घंटे में आ जाते हैं और जो दारुल हुकूमत है पंजाब का, वहां पर 36 घंटे तक रिजल्ट नहीं आते। पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। आप बात कर रहे थे
सर मैं देखूंगा सर आप कैसे बात करेंगे भैया, मैं आपसे बड़ी आदमी से बात कर रहा हूँ, लेकिन जरा कोशिश से सुन लें, हाउस का कुछ डिफॉर्म होता है भैया, आपको मौका देंगे फिर आप बात कर लेना, इधर से भी मौका है। हमारे जनाब स्पीकर हमारे 16,800 कारकुनों पर 1600 की बात नहीं 16,800 कारकुनों पर ठीक इंतखाब के दिन पहले 2 दिन पहले FIR की। हमारा एक रुकन जो दिल्ली में इलेक्शन लड़ा था उसको 2 दिन पहले रात के 11 बजे नाअहल करार दे दिया जाता है। बैलेट पेपर पोलिंग बूथ से नहीं, नालों से, स्कूल के डेस्कों से, सड़कों से, कूड़े के ढेरों से मिलते हैं। ये सवाल है और मैं ये कहना चाहता हूं कि इक़्तिदार बड़ी आनी जानी चीज है जनाब स्पीकर। मुस्लिम लीग नून आप भी किसी जमाने में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे। 3 मरतबा अल्लाह ताला ने वज़ारत आला दी, 3 मरतबा अल्लाह ताला ने वज़ारत उज़्मा दी। अल्लाह की देन है, हमजा शहबाज की कोई बात नहीं है, अल्लाह जिसको उसे देता है अल्लाह का काम है। आज इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं है, क्या इससे आगे और कौन सा होता है? इंसान को आज की गुजारिश से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ख्वाहिश यह है कि ये पाकिस्तान कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बने। आज मुझे कहने दीजिए, हम सब माओ बहनों बेटियों बीवियों वाले हैं, हम सब रात को घर जाते हैं, बेटी माथा चूमती है, माँ के बेटों को हाथ लगाकर उसके बाद खाना खाते। एक शख्स जिसके पास 2 रास्ते थे, एक उसकी बीमार बीवी जो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, 45 साल की रफाकत थी, वेंटिलेटर पर थी, और वो जब गया था रोज हॉस्पिटल इसी उम्मीद से जाता था कि आज जिंदगी खोले की मैं उससे बात करूंगा। उसी अपना में नैब का फैसला आता है, नैब अदालत का, और जिसमें लिखा होता है कि इस्तिगासा नवाज शरीफ पर करप्शन साबित करने में नाकाम रहा। मैं रिपीट करूंगा, इस्तिगासा नवाज शरीफ पर करप्शन साबित करने में नाकाम रहा। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ को अल्लाह ने 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा पर राज मालूम किया पाकिस्तानी आवाम की वोटों से, और इस मुल्क में मोटरवे उस वक्त बनी जब साउथ ईस्ट एशिया में दूर दूर तक मोटरवे का नामो निशान नहीं था, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नेशनल ग्रिड में 16,000 मेगावाट बिजली पैदा की पूरी कुल पाकिस्तान की तारीख में। और खुदा के फजल करम से मोहम्मद नवाज शरीफ की जायज में हमने वादा किया था आवाम से कि लोड शेडिंग के अंधेरों को उजालों करने के हमने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की खुदा के फजल करम से। ये यहाँ पर बच्चों की माएँ बैठी हैं, जाइए कराची जाकर पूछे माओ से, इनके बच्चों को अगवा बराए तवान लेकर थोड़ी बंद लाशें घरों के आगे पहुंच दी जाती, और सियासी जमातों का किरदार है, सिक्योरिटी एजेंसी का किरदार है। हम सबसे मिलकर कानून के लिए कराची कभी अमन का गहराना होता था, हमने इसको अमन की रौन से लौटा दी। आज साथियों से पूछे, उन भाव से पूछे, खुदा के मतलब से नवाज शरीफ को जीत किया। आज कराची अमन का गहराना है, बहुत बड़े हालात है वहाँ पर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो देता है शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप बैठे, उनके ख्वाब है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटी वकील बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। ऐसे कई लोग हैं जिनके
इनके बच्चे हमजा शहबाज से कहीं ज्यादा टैलेंट रखते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। माए घरों के बर्तन धोकर इंसानों के अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो खुदा के फजल करम से मैं कोई अफसानी बात नहीं कर रहा। 17 अरब रुपए से 4,500 बच्चियां जिनके पास सारा टैलेंट है लेकिन वसाइल नहीं, वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर काबिल बनकर अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनी। आपको याद होगा दहशतगर्दी ने माओं के बच्चे निगल लिए, गलियों में, बाजारों में, मस्जिदों में खुदकुश बम धमाके हुआ करते थे। जनाब स्पीकर, अभी वहां पर एएनपी के हारून बलोर साहब शहीद हो गए। इस पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है और हमें सर जोड़कर बैठना है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना है। बहुत बड़ा बेड़ा उठाया था नवाज शरीफ ने कि हम बिजली के लोड शेडिंग के अंधेरों को खत्म करेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर, आज हमारा दुश्मन मुल्क कहता है कि हमने पाकिस्तान को प्यासा मारना है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप देखिए कि आज ये जो परसों 12 वोट हमारे इधर उधर हुए, जनाब स्पीकर, अच्छा होता ऐसा ना होता। ऐवान शुरू हुआ। मैं माजी में नहीं जाना चाहता, माजी में गलतियां हम सबसे हुई हैं, लेकिन हम मुस्तकबिल को तो ठीक कर सकते हैं। तो आगाज अच्छा होना चाहिए था जनाब स्पीकर। मैं कच्ची कैनाल का जिक्र करूंगा बलूचिस्तान में, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। यह मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुआ। 60,000 एकड़ अराजी जो है इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की, वहां पर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा खुदा के फजलो करम से। भाषा डैम, मुझे कहने दीजिए, ये पाकिस्तानियत का तकाजा है कि आप के होते हुए, एक मिनट जरा खामोश रहें हसीना बीबी, मेहरबानी। ये वीडियो बंद कर दीजिए अगर चला रहे हैं। कालाबाग डैम सियासत की नजर हो गया, नहीं तो आज 6,000 मेगावाट सस्ती पन बिजली पाकिस्तान के पास होती। सैलाब आता है, हमारे देहातों के अंदर खेतियों को तबाह करके चला जाता है। आज हमारे पास बहुत बड़ा रिजर्वायर होता, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है। आज भी अगर कालाबाग डैम पर कंसेंसस होता है तो कालाबाग डैम को बनना चाहिए। भाषा डैम के बारे में हम सिर्फ बातें सुनते थे और लंबी लंबी तकरीरें होती थी। नवाज शरीफ ने, मैं खुद गया बल्तिस्तान, वहां के लोगों को मिला जाके, और आपको इस ऐवान को खुशी होगी कि हमने 100 अरब रुपया खर्च किया और भाषा डैम की जमीन की एक्विजिशन हो चुकी है। जनाब स्पीकर, 16,000 मेगावाट पन बिजली, रन ऑफ द रिवर, सबसे सस्ती बिजली पैदा होगी। 6 लाख एकड़ अराजी जो है पाकिस्तान की वो सैराब होगी, खेतियां हरियाली में बदलेंगी और पाकिस्तान खुशहाल होगा। मैं जब भी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला को आजी पसंद है। अल्लाह ताला की जात का नाम है अल मुतकब्बिरु, तकब्बुर करने वाला। तो इससे डरना चाहिए, वही तौफीक देता है, अच्छे काम लेता है। तो मैं समझता हूं कि जहां पर सीपेक 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, साफ शफाफ, आप जानते हैं, मेरे सामने जो साथी बैठे हैं, मेरी खवातीन मोजिस रुकन बैठी हैं, अंडरहैंड डीलें होती हैं, किकबैक्स लिए जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। शहबाज शरीफ ने अरबों के मंसूबे बनाए और ये रिकॉर्ड है कि 640 अरब रुपए इस कौम का बचाया उन मंसूबों में से। जनाब स्पीकर,
मेरी सियासी जिंदगी का आगाज किसी ऐवान वज़ीर आला से नहीं हुआ था। 1993 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था। एक केस बना, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और मुझे 6 महीने अडयाला जेल में रहना पड़ा। और उन 6 महीनों के बाद जब इसी लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में मेरी रिहाई अमल में आई तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, उस कोर्ट ने कहा कि ये कम उम्र था, इस पे केस बनता। और मुझे याद है आप भी मेरे जेल के साथी थे उस वक्त और आप मुझे कहा करते थे कि जमानत हो जाएगी। एक दिन जब जमानत ना हुई तो मैं कोर्ट अटेंड कर अपनी जेल की अपना जो है वो गया सेल में, तो शायद आपके दिल में कुछ आया, आप आए, आपने कहा कि परेशान नहीं होना। तो मैं कुछ लिख रहा था, आपने देखा उस खत को तो आपने पढ़कर मुझे शाबाश दी। आपने कहा कि मैं तुम्हें हौसला देना आया था, तुम उल्टा खत लिखो, अपने माँ बाप को हौसला रखो, इंशाअल्लाह ताला डरने की बात नहीं है, हमारा दामन साफ है। जनाब स्पीकर, 1 साल जाया हुआ पढ़ाई का, फिर पढ़कर आया बरतानिया से 10 साल मुशर्रफ के। 10 साल मैं 10 हफ्ते 10 महीने 10 दिनों की बात नहीं कर रहा, 10 सालों की बात कर रहा हूं। और ये आज एहतसाब बहुत सुनता हूं मैं उस वक्त 25 साल का था। इंसान के जिंदगी एंजॉय करने की, खेलने की उम्र होती है, लेकिन जनाब स्पीकर, लोगों को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और रोज 6-6 घंटे मुझे दफ्तर के बाहर नैब के बिठाया जाता था कि तुम्हारे खानदान के खिलाफ इंक्वायरी। हमजा शहबाज इस वक्त पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज के मैंडेट में धांधली की मिलावट है। लाहौर में पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज भी खत मेरे पढ़कर मैं अपनी सुबह का आगाज करता हूँ। मेरे दादा जो साथ में मैयत आई, मुशर्रफ साहब का दौर था, उन्होंने कहा कि आप नहीं आ सकते। ना बाप था, ना बेटा था, ना भाई था, ना चचा था। जनाब स्पीकर, आप भी अफसोस में घर आए, इन कंधों में, अकेले कंधों ने अपने दादा को महल से उतारा। तो मेरी नजरें ढूंढती थी कि मेरे प्यारे कहाँ हैं। तो हम सब इल्जाम लगाते हैं, कोई कहता है ये सियासतदान सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा होते हैं। तो जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजल करम से ये पाकिस्तान का बेटा है, अपने तमाम जाति मफाद को पीछे रखकर पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देगा इंशाअल्लाह ताला। 10 साल जब कोई केस नहीं था और मुशर्रफ के जर्नैल ने कहा 10 साल बाद मुझे कमरे में बुलाकर, मैंने कहा जज साहब 6-6 घंटे आप मुझे बाहर बैठाते थे, 10 साल आज आपने अंदर बुला लिए। कहने लगे कि हमजा शहबाज शरीफ, मुशर्रफ के कहने पर 10 साल हम फाइलें खंगालते रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे खानदान के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत हम नहीं ढूंढ सके। तो जनाब स्पीकर, गलतियां सब इंसान से होती है, लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इज्जत कुर्सी से नहीं होती है, इज्जत होती है कि लोग आपकी इज्जत करें कि तुम्हारा ईमानदार शख्स है। और मैं अक्सर सुनता हूं अपने वालिद से कि कफन की जेबें नहीं हुआ करती। क्या कफन की जेबें नहीं हुआ करती? इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, और अच्छे अमल जो है वही जिंदगी में इंसान को बड़ा बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हम ऐवान के अंदर
और ऐवान के बाहर अपना आईनी हक एहतजाज का इस्तेमाल करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने यह ऐलान किया है कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जो 30 दिन में दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमजा शहबाज, हमने तो वोट शेख को दिए थे और रिजल्ट कुछ और आया है, ये बातें सच्ची नहीं है। हम लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे बच्चों ने यहाँ पर अपना मुस्तकबिल रोशन करना है। हमने मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है ताकि हम खुद से अपनी इज्जत कर सके, अपने बच्चों को अपना जो है उनके दिल में डालने के लिए पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। तो उसकी जदोजहद का तकाजा है कि जो ऑपोजिशन का मुतालबा है उस पर बिलफौर जो है वो कमीशन बनाया जाए ताकि एक नई जमहूरी हुमा का आगाज किया जाए। मैं यहाँ पर बैठे जो मेरे साथी हैं, मेरी खवातीन हैं, ये मेरी अराकीन नहीं है, मैं इनका लीडर नहीं हूँ, ये मेरी फैमिली है, मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। और इधर भी हम अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, हम अच्छा सियासतदान बन जाते हैं, अच्छे वकील बन जाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं कोई कामयाब सियासतदान नहीं बनना चाहता। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं जिसकी लोग इज्जत करें। अच्छा इंसान होता है तो वो अच्छा सियासतदान भी बनता है, अच्छा वकील भी बनता है। तो मैं आज की मुबारकबाद जो धांधली में कहीं गुम होकर रह गई है, आज मुदियारा यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मुदियारा साहब आप साउथ से हैं, जाके देखें मुजफ्फरगढ़ में तो ये अदवान हॉस्पिटल बना है, आप देखें जाके वहां पर, आप मुल्तान में मेट्रो बस जाके देखें, आप रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी देखें जाके, वहां पर देख के लगता है कि इंसान किसी और दुनिया में आ गया है। तो मैं अल्लाह ताला से डर कर कहूंगा कि यहाँ पर 10 साल शहबाज शरीफ ने दिन रात एक किया है। वज़ीर-ए-आला बहुत आए बहुत गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खात्मे वाला बड़ा फायदा नहीं होगा। मैं ऐवान में आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से बतौर ऑपोजिशन लीडर अपने अरकान सूबाई असेंबली का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पंजाब की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को इतने वोट दिए कि तमाम तर दीवार से लगाने की कोशिश के बावजूद मुस्लिम लीग नून एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी पंजाब के अंदर। और जनाब इधर बरतानिया का जो आइन है वो अनरिटन है, वो प्रेसिडेंट में चलता है और मुझे किसी बात का तकाजा नहीं है, लेकिन मैं आपके तौफीक से अपने भाइयों को, अपनी बहनों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी तो नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना सकते हैं। कान में बातें डालने वाले बहुत थे, लेकिन उस वक्त PTI हमारे दोस्तों की जमात लार्जेस्ट पार्टी थी। नवाज शरीफ को बड़े मौके मिले, लेकिन नवाज शरीफ का नहीं, हम PTI को मौका देंगे, वो लार्जेस्ट पार्टी। ये है जमहूरी रवायात, इनको पनपना चाहिए था। जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून के क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश हो गए तो मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट पार्टी है, तो फिर इमरान खान साहब को दावत देनी चाहिए थी कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, खैर इमरान खान साहब ने कहा है कि हम पाकिस्तानी कौम को 1 करोड़ नौकरियां फराहम करेंगे। अल्लाह करे कि ये वादा जो है बिलियन ट्री और पेशावर मेट्रो बस जैसा ना हो। और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम 50 लाख घर जो हैं वो बनाएंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दें और अपने वादों में पूरा उतरे।
और मैं ऑपोजिशन बेंचों की तरफ से इस बात का बरमला इजहार करता हूं कि जनाब स्पीकर, जो इस ऐवान का तकद्दुस है, हम जाती हमले नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर हमारे हक में डाका डाला गया है उसका भरपूर एहतजाज भी होगा। हम इंक्वायरी भी डिमांड करेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस धांधली के दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। और आखिर में शायर ने कहा है, मैं तो क्या मेरा सारा मानो मनाल, मैं तो क्या मेरा सारा मानो मनाल, मेरा घर बार, मेरे अहलो अयाल, मेरे उन बनोरों के जाहो जलाल, मेरी उम्र रमा के माहो साल, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे और उनका कहना था कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मुझे इक़्तिदार की कोई ख्वाहिश नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारा गया है और इस मैंडेट में धांधली की मिलावट है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मुस्लिम लीग नून ने अपनी आवाम की बहुत खिदमत की है, हमारे बच्चों ने अपना मुस्तकबिल रोशन करना है, हमें अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान को रोशन करना है, हमें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। आपने मुझे हौसला दिया है कि जमानत हो जाएगी, आप भी मेरे जेल के साथी थे, भुट्टो साहब की हुकूमत में मुझे 6 माह अडियाला जेल में रहना पड़ा, अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है। और डैम के हवाले से उन्होंने कहा कि डैम बनने से खेत खलियान आबाद होंगे और खुशहाली आएगी।